व्यूअर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजस स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राघव आना एक दूसरे के साथ इशारों में बात करते हैं। माखन लाल को उनकी हरकतें पसंद नहीं आती हैं तो उन्हें दूर करने की तरकीब में लगने लगता है। आना और बच्चे राघव को बिल्ला में रुकने की बात करते हैं। रुद्र रजनी से बात करने ही वाला होता है कि रजनी की माँ अंदर आ जाती है। रुद्र को गुस्सा आ जाता है। वह पता लगाना चाहता है कि वह आखिर है कौन, उसका अतीत क्या है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको मेरी नॉवेल अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरे इस चैनल पूजस स्टोरी कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी कहानी और नॉवेल्स लिखने के लिए। अगर आज ये नॉवेल आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है समझ ना आए। नॉवेल को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस नॉवेल को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेरे इस नॉवेल्स के पिछले सभी पार्ट को जरूर देखने की आवश्यकता है ताकि नॉवेल्स अच्छी तरह समझ सके। सो बढ़ते हैं बिना देरी के अपनी नॉवेल्स व्हेन आई फर्स्ट मीट तो नॉवेल्स में सुनते हैं। रुद्र बेड पर हाथ मारता है कि रजनी की माँ जब उनको नहीं आना चाहिए तभी यहाँ आती हैं। वह बहुत गुस्से में हो जाता है। रजनी और रजनी की माँ रुद्र के साथ उसी रूम में रहने की बात करते हैं। रुद्र उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। रजनी रुद्र को अपने बिस्तर से जो उसके फर्श पर लगा रहा था, रुद्र वेंटिलेटर पर लेटा था। रजनी को इस तरह देखते हुए बोलता है, तुम मुझे कितने गौर से क्यों देखे जा रही हो? इससे पहले मुझे देखा नहीं है क्या? रजनी एक क्यूट सी स्माइल करती है और अपनी प्यारी सी आंखों से रुद्र को आंख मारती है। रुद्र उसकी शरारतें सहन नहीं कर पाता है और अपने बेड से उठने लगता है। तभी रजनी की माँ बोलती है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? अगर कोई और बात है तो तुम मुझसे बता सकते हो। रुद्र रजनी की ओर देखता हुआ बोलता है, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, कल हमारी सगाई है और हम सभी आज अस्पताल में हैं, बस इसी बात की थोड़ा फिक्र है। रजनी की माँ बोलती है, बेटा तुम्हारी तबीयत से ज्यादा तुम्हारी और रजनी की सगाई मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती है। तुम ठीक हो जाओ, हम सगाई कभी भी कर सकते हैं। रजनी का मुंह बन जाता है और वह रोने ही वाली होती है। उसकी आंखें नम हो चुकी होती हैं। उसकी ओर देखकर बोलता है, रुद्र रजनी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी तबीयत जानबूझकर नहीं बिगाड़ी है। रजनी की माँ बोलती है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तबीयत कभी भी किसी की बिगड़ सकती है। रजनी सोने का नाटक करती है। रजनी की माँ उसे देखती है और रजनी को सोता हुआ देखकर रजनी की माँ को बहुत बुरा लगता है कि इतने साल से रजनी रुद्र की दिन रात करके सेवा की और आज रुद्र की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, इन दोनों का मिलना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रजनी चादर को ओढ़ लेती है और मुंह बंद करके हल्की हल्की रोने की सिसकियां लेने लगती है ताकि उसकी आवाज रुद्र और उसकी माँ को न सुनाई दे।
रजनी का दिल जोरों से धड़क रहा होता है कि अगर मेरी सगाई कल अगर अर्जुन के साथ कल नहीं हुई तो शायद कभी नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को अब अपने पिछले अतीत के बारे में कुछ चीज याद आ रही है, इसलिए वह अभी इस अस्पताल में है। अगर वह ठीक होता तो हम सब घर पर होते। अर्जुन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें किस कदर तक प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। रुद्र समझ जाता है कि रजनी अपने बिस्तर में रो रही है। रुद्र खुद से कहता है, आखिर मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा अतीत, दूसरी तरफ रजनी, और रजनी की माँ का किया हुआ एहसान कैसे चुकाऊं? रजनी की माँ उससे कहती है, बेटा सोचो मत, डॉक्टर ने ज्यादा सोचने के लिए मना किया है। कोई बात नहीं, शादी तो होती रहेगी, तुम आराम करो। रुद्र अपने बेड पर लेट जाता है। रजनी की माँ रजनी के पास लेट जाती है और रुद्र से बोलती है, बेटा रजनी की बातों को कभी भी दिल पर मत लगाना। वह तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसका दिल कभी मत दुखाना। वह तुम्हें किस कदर तक चाहती है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें उसका प्यार तो दिखता है ना। रुद्र बोलता है, जी आंटी, मुझे सब पता है। रजनी को मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। रजनी उन दोनों की बातें सुनती है और रजनी रोते रोते सो जाती है। रजनी की माँ रजनी के बालों को प्यार से सहलाती है और वो भी रजनी के पास ही सो जाती हैं। आधी रात बीत जाती है। रुद्र, रजनी और रजनी की माँ सो रहे होते हैं। रजनी सपना देखती है कि अर्जुन किसी लड़की के साथ हंस हंस के बात कर रहा होता है, उसकी कमर पकड़ रहा होता है, उसे चूम रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भूल गया था, अब तो मैं आ गया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। फिर वह देखी कि वह लड़की और अर्जुन दोनों उसी की ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। रजनी अपने आप को बेसहारा महसूस करती है। रजनी उन दोनों को इस तरह करते देख जोर जोर चिल्ला रही होती है और वो दोनों उतना ही रजनी के ऊपर हंस रहे होते हैं। रजनी की आंखें खुल जाती हैं और जोर से चीखती है। उसकी चीख की आवाज से रजनी की माँ और रुद्र दोनों की नींद टूट जाती है। रजनी की माँ उठती है, बोलती है, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? रुद्र बोलता है, तुमको हो क्या जाता है? तुम क्यों चिल्लाई? रजनी कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। वह पसीने से तरबतर हो गई होती है और उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही होती हैं, जोर जोर की सांसें ले रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वह रुद्र की तरफ देखती है और उसे एक प्यार भरी नजरों से देखती है। उसकी आंखें नम हुई रहती हैं और आंखों से पानी गिरने लगता है। रुद्र समझ जाता है कि लगता है इसने मुझे लेकर कोई सपना देखा। रुद्र उठकर रजनी के पास आता है और बोलता है, ठीक है मत रो। उसे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। रजनी सिसकियां भरने लगती है और रुद्र के हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लग के जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना अर्जुन। रुद्र बोलता है, कभी नहीं जाऊंगा, अब तुम सो जाओ। रजनी की माँ बोलती है, सो जाओ रजनी, और रुद्र को भी सोने दो, नहीं तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रजनी कुछ देर में रोते रोते रुद्र की बाहों में ही सो जाती है। रुद्र उसे उसके बिस्तर पर फिर
लिटा देता है और उसके सिर पर अपना हाथ हल्के हल्के फिरा रहा होता है। रुद्र के ठंडा हाथों की प्यार की गर्माहट से रजनी सो चुकी होती है। रजनी की माँ भी सो जाती है। सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पिछला अतीत रजनी के लिए कितना अच्छा होगा। वह रजनी को सोता हुआ देखकर उसके मासूम से चेहरे को देखता है और उसके आंसू को पोंछता है और फिर अपने बिस्तर पर चला जाता है और लेट जाता है। उसके मन में बस उस लड़की का ख्याल आता है जो उसके साथ हंस के बात कर रही थी और उससे बोल रहे थे कि रुद्र मुझे पकड़ो रुद्र सोच में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं रजनी ने ऐसा कुछ सोच लिया जिसकी वजह से उसे बुरा सपना आया। मैं भी एक सपना देखा जिसमें रजनी नहीं कोई और लड़की थी मेरे साथ। मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहिए। रुद्र रजनी और रजनी की माँ को सोता हुआ छोड़कर रूम से बाहर निकल जाता है और अस्पताल के गलियारे में चारों तरफ देखता है। वहां पर एक आदमी को बैठे हुए देखता है। रुद्र उसके पास जाता है, उससे बातें करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था जिसको लेकर कल से यहाँ आया है, आईसीयू में एडमिट कराया है। रुद्र बोलता है, आपका बेटा अब ठीक है? तो आदमी बोलता है, हाँ मेरा बेटा ठीक है। रुद्र के मन में एकाएक सोचती है और वह सोचने लगता है, अगर मेरा अतीत में कोई लड़की है तो हो सकता है कि मेरी अपने भी बच्चे हो, मेरी अपनी भी बेबी हो। क्या पता वह लड़की मेरी ही बेबी हो जिसको मैं अपने ख्वाबों में देखता हूँ। रुद्र की धड़कनें तेज होने लगती हैं जब वह खिड़की से उस आदमी के बच्चे को वेंटिलेटर पर आईसीयू में देखता है और सोचता है, मेरा भी अपना बच्चा होगा। मैंने तो यहाँ पहले भी नहीं सोचा मेरी बीबी मेरे बच्चे के साथ किस हाल में होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए भी सोचता है। मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, क्या पता मेरा कोई परिवार ना हो, क्या पता मेरा कोई बच्चा ना हो, क्या पता सिर्फ वही लड़की मेरी जिंदगी में रही हो। पर क्यों वही लड़की मेरी जिंदगी में, मेरे सपनों में, मेरे ख्वाबों में बार बार आती है। उसकी स्माइल क्यों मुझे सताती है। वह आदमी रुद्र को सिर पकड़े हुए देखता है तो वह उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है और वह आदमी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र बोलता है, मेरा नाम अर्जुन है। तो वह आदमी बोलता है, अच्छा अर्जुन, तुमको क्या हुआ है? वह रुद्र से बोलने ही वाला होता है। रुद्र खुद से उस आदमी से बोलता है, आपका मोबाइल मिलेगा? वह आदमी रुद्र को अपना मोबाइल पकड़ा देता है। रुद्र किसी और को कॉल लगा रहा होता है पर वह किसी और का नंबर डायल कर दिया होता है। एक रिंग जाती है, रुद्र कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वह उस नंबर को देखता है। रुद्र ने न जाने किसका नंबर डायल कर दिया होता है। वह आदमी बोलता है, बात हो गई हो तो मुझे मोबाइल दे दो। रुद्र से मोबाइल वापस कर देता है। रुद्र वहां से अपने रूम में आ जाता है। उधर आहाना और बच्चे राघव को अपने साथ रुकने के लिए बोलते हैं पर माखनलाल बोलता है, आहाना बेटा उसे जाने दो, उसे बहुत काम होगा, वैसे भी उसके पास वक्त कहाँ ही रहता है। पहले कभी भी नहीं रुका तो आज रुककर क्या करेगा। बच्चे राघव का हाथ पकड़ लेते हैं और राघव बच्चों के लिए और आहाना के लिए
रुकना चाहता था, पर माखनलाल के तीखे स्वर उसके कानों को चुभ रहे होते हैं। बच्चों के इस बिहेव से माखनलाल फिर कुछ नहीं बोलता है और जाकर गेट बंद कर आता है। अहाना और बच्चे समझ जाते हैं कि माखनलाल राघव को न जाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जाकर गेट बंद किए माखनलाल राघव को घूरते हुए अपने रूम में चला जाता है। राघव बस नजरें नीचे झुकाकर बस माखनलाल को जाते हुए देखता रहता है। राघव माखनलाल की नीयत समझ रहा होता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और मन में सोचता है कि इन जैसों के लिए कोई कुछ भी करे उसका एहसान भी नहीं मानते थे। जब तक अहाना मेरी नहीं हो जाती तब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस दिन से वो मेरी हुई अंकल, आप उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे कि अहाना और बच्चे कहाँ गए। फिर एक क्रीपी स्माइल करता है। आपको मेरी नॉवल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे नॉवल में हम देखेंगे कि क्या रुत अहाना तक पहुंच पाएगा। माखनलाल अब क्या नया पैतरा अपनाएगा राघव को अहाना से दूर करने के लिए। रजनी अब क्या करेगी तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।